नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वासुदेव आईएएस। प्यारे मित्रगणों, जैसा कि आप जानते हो, लगातार हम अपनी प्रश्नोत्तरी को आपके सामने ला रहे हैं और अब तक हम 2 क्वेश्चन सीरीज मैं आपके सामने करवा चुका हूं, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और स्टोन एज की रही है। प्यारे मित्रगणों, सिंधु घाटी सभ्यता और पाषाण काल की वो क्वेश्चन सीरीज उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर तरीके से आपके समझ में आई, बहुत अच्छे से आपके समझ में आई होगी और बहुत ही बढ़िया उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिले और आपको लाभ भी प्राप्त हुआ होगा उन क्वेश्चंस को देख करके, क्योंकि मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आया था। 100-150 क्वेश्चन में से कुछ सिलेक्टेड 50 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वो सीरीज में आपके सामने लाया था, क्योंकि आपको ज्यादा कुछ फालतू चीजें ना पढ़नी पड़े, इसलिए मैं वो सिलेक्टेड चीज आपके सामने हूं ताकि आपको फायदा हो सके। क्योंकि ज्यादा गहराई में घुसोगे, ज्यादा चीजों को खोजने निकलोगे तो आप उसी में विलीन हो जाओगे। इसीलिए मैं वो चीजें आपके सामने ला रहा हूं, क्योंकि मेरा फर्ज है मैं आपको वो डेटा कलेक्ट करके दूं जो आपको एग्जाम में हेल्प करता है। और उसी कड़ी में आज मैं भार्गव अस्त्र सीरीज का तीसरा पार्ट आपके सामने आया हूं। आज की क्लास आपकी वैदिक सिविलाइजेशन के क्वेश्चन बेस रहेगी, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूं आप बहुत बढ़िया तरीके से इन चीजों को सीख रहे होंगे और समझ रहे होंगे और आप बढ़िया तरीके से आनंदमय जीवन के साथ खुशहाली से आगे बढ़ रहे होंगे और बढ़िया तरीके से आप चीजों को देखते हुए समझते हुए आगे बढ़ते हुए चल रहे। आइए हम भार्गव अस्त्र सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और अपने प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। किस प्रकार की हमारी प्रश्नोत्तरी है उससे पहले प्यारे मित्रगणों मैं आपको बता देता हूं, आप हमारे चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लेना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज अवेलेबल हो सके, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे चैनल का बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली क्लासेज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आप अच्छे से क्लासेज को अटेंड कर सकें। प्यारे मित्रगणों, हम तैयारी लगातार यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और सीएससी की कर रहे हैं। इसके अलावा हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासेज आपकी हो रही है, ये प्रीवियस ईयर आधारित होंगी और इस सीरीज का नाम मैंने आपके क्या रखा है, भार्गव अस्त्र। अब बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि सर भार्गव अस्त्र क्यों रखा है। तो बच्चों, आप YouTube पे एक सिलसिला देखते हो क्लासेज का, कोई ब्रह्मास्त्र, कोई प्रचंड, कोई आरंभ, कोई कुछ लिखता। मैंने उन सभी से ऊपर भार्गव अस्त्र लिखा। वापस वो भी गए सर उन सभी ऊपर कैसे? तो भैया जो ब्रह्मास्त्र जो था ना, जो सब चीजों का खंडन कर देता था, सब चीजों को तहस नहस कर देता था, और उस ब्रह्मास्त्र की भी काट, उस ब्रह्मास्त्र की भी काट क्या है, भार्गव अस्त्र, जो सबसे पावरफुल अस्त्र इस ब्रह्म। तो सोचिए, जो सब सीरीजों का खंडन कर सबसे टॉप सीरीज मैं आपके सामने, सोच लो। यानी कि जो सोचते हैं उनसे भी परे मैं आपकी सोच को समझकर आपके अनुसार और आपके आधार पर यह सीरीज लेकर के, मैं ये नहीं कहता मैं अपनी डिस्कवरी लेके आया हूं, नहीं भाई, मैं भी बहुत सारी किताबों से क्वेश्चन, बहुत सारी जगहों से पढ़ता हूं, बहुत सारी यूट्यूब पे मैं भी वीडियोस देखता हूं, मैं भी क्लासेस को देख करके, बहुत सारी किताबों को पढ़ करके, तब जाकर के हजारों प्रश्नों में से कुछ चंद प्रश्न छांटता हूं, तब उन चंद प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाता हूं और आपको बताता हूं। तो आइए मेरे प्यारे मित्रगणों, हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। किस प्रकार से हमारी क्लास है और किस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न। प्रथम प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आपके, निम्नलिखित में से किस देवता को उत्तर वैदिक काल में एक नया उपनाम हल का स्वामी प्राप्त हुआ? स्टेनोग्राफर 2023 में आया हुआ प्रश्न है। कौन सा देवता जिसे हल का स्वामी कहा गया है? तो ऐसा कौन सा देवता है, बताइए। इसका उत्तर क्या रहेगा? तो इंग्लिश में अगर मैं बात करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड गॉट ए न्यू एपिथेट लॉर्ड ऑफ द प्लग? लॉर्ड ऑफ द प्लग मतलब हल का स्वामी इन द लेटर वैदिक पीरियड। स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन।
तो ऐसा एक ही देवता है इंद्र, ऐसा एक ही देवता है, कौन है भाई? इंद्र। इंद्र की अगर मैं बात करता हूं तो इंद्र को बिजली, बादल की गड़गड़ाहट, बादल की गड़गड़ाहट और बारिश का देवता, बारिश का वैदिक देवता कहा जाता है, और बारिश का वैदिक देवता कहा जाता है। बारिश का वैदिक देवता किसे कहा गया है? इंद्र को कहा गया है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इंद्र बहुत पावरफुल था भाई, इंद्र बहुत पावरफुल था, ठीक। ये बात आपको भूलनी नहीं है। इंद्र जो है वो युद्ध का देवता भी माना जाता है, ये भी याद रखो, ठीक। इंद्र जो है इसको युद्ध का देवता भी कहा जाता है। युद्ध, युद्ध लड़ता था, गुस्सा हो जाता था, युद्ध का देवता भी इंद्र है, ठीक। इसके अलावा ब्रह्मा विष्णु तो भाई अपरंपार शक्ति है, इसके तो बारे में मैं बताऊं ही क्या आपको। वरुण जो है वो समुद्र, समुद्र यानी कि जलदेव, समुद्र और ब्रह्मांडीय व्यवस्था, ब्रह्मांडीय व्यवस्था, व्यवस्था का विधि वैदिक देवता है भाई, विधि वैदिक देवता। ये कौन है? ये वरुण है। समुद्र और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का विधि वैदिक देवता कौन है? तो भाई ये वरुण है। ये बात आपको याद रखनी। ये कौन है भाई? वरुण है, ये आपको याद रखनी, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या है? आर्य सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे, जो 7 नदियों का प्रवाहित क्षेत्र है। उन 7 नदियों में से एक झेलम है, उसका प्राचीन नाम क्या है? एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2023 में 14 जुलाई को ये पेपर हुआ था, उसमें आया था। द वैदिक आर्यंस लिव्ड इन द रिलीजन कॉल्ड सप्त सिंधु, which means the area drained by the 7 rivers. One of the 7 rivers is the Jhelum river. What was the ancient name? का प्राचीन नाम पूछ लिया गया। तो झेलम का प्राचीन नाम जो है वो वितस्ता है। क्या है भाई? वितस्ता। और वितस्ता के अलावा झेलम को हाइडेस्पेसिस भी कहा जाता है। हाइडेस्पीज, हाइडेस्पीज ही किसे कहा जाता है? झेलम को कहा जाता है। ये झेलम के प्राचीन नाम है, ये बात आपको याद रखना है। यहीं अगर मैं बात करता हूं तो अस्कनी, अस्कनी किसका नाम है? चेनाब का। यहीं अगर मैं बात करता हूं तो पुरुषणी रावी का नाम है। यहीं अगर मैं बात करता हूं विपाशा व्यास का नाम है भाई। व्यास का पुराना नाम क्या है? विपाशा है। ये बात आपको याद रखनी है, व्यास का पुराना नाम, ठीक। एक नदी होती थी इंडस, इंडस जिसको हम सिंधु कहते हैं, इंडस या सिंधु, ठीक। एक नदी होती थी सरस्वती, सरस्वती जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, ये बात आपको याद रख लेनी है। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी इसे कहा गया है, ठीक है। सबसे पवित्र नदी थी भाई ये। और एक नदी और भी आती है सतलुज, सतलुज, सतलुज को सतुद्री के नाम से जाना गया था। किसके नाम से? सतुद्री के नाम से, ठीक। ये जो चेनाब है
इसे चंद्रभागा भी कहा गया है। चेनाब को अस्कनी के साथ साथ चंद्रभागा भी कहा गया है। रावी को पुरुषणी कहा गया है और चेनाब को चंद्रभागा भी कहा गया है। ये आपको याद रखना है। झेलम को वितस्ता के साथ साथ हाइडेस्पीसीज भी कहा गया है। ये मैंने आपको बता दिया है, हाइडेस्पीसीज। ठीक, ये आपको याद रखनी है चीजें। और एक बार पेपर में पूछा भी गया है, रावी का दूसरा नाम एरावती है भाई, एरावती। रावी का दूसरा नाम पुरुषणी के अलावा एरावती है। ठीक, ये नाम है जो नदियों के, ये बार बार पूछे जाते हैं, आप लोगों को हमेशा याद रखने हैं। ठीक, अच्छा, सतलुज जो है इसका नाम एक और मैं बता देता हूं आपको, जाराद्रोस। जाराद्रोस सतलुज को ही कहा गया है, जो सतुद्री के नाम से विख्यात है। ये नाम बहुत कम पूछा गया है, बट मैक्सिमम सतुद्री ही पूछा गया है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते हुए साथ के साथ चलना ताकि आप लोग समझ सको। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमें क्या कहता है? प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। तीसरी शिफ्ट सीजीएल 14 जुलाई 2023 को पूछा गया, धनवान व्यक्ति के रूप में किसे जाना जाता था? तो धनवान व्यक्ति के रूप में किसे कहा जाता था? गोमत कहा जाता था। जो पुराने समय में धनवान व्यक्ति होते थे उन्हें गोमत कहा जाता था। ये बात आपको याद रखनी है, वैदिक काल में गोमत। और दोस्तों मैं बता देता हूं, ये जो वैदिक काल का समय है ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। ये वो समय माना गया है, इस समय में जब वेदों की रचना हो रही थी। इस समय में वेदों की रचना हो रही थी और इस काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है? वो ऋग्वेद है। इस काल में अगर मैं बात करूं तो जो गोमत होते थे वो सबसे धनवान व्यक्ति होते थे ऋग्वैदिक काल के अनुसार। अगर मैं बात करता हूं उत्तर वैदिक काल का समय, उत्तर वैदिक काल का समय, उत्तर वैदिक काल का समय पूछ लिया जाए तो 1000 के बाद 600 BC तक, 1000 से 600 BC उत्तर वैदिक काल का समय रहा। यह समय आपको याद रखना है, 1000 से 600 BC उत्तर वैदिक काल का समय रहा। आप लोगों को ये बात याद रखनी है, ठीक है। और अच्छा, सबसे बड़ी बात बता देता हूं, वेदों की ओर लौटो एक नारा दिया गया था हमारे वर्तमान भारत में, वेदों की ओर लौटो, गो टू वेदाज। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये नारा दिया गया। ठीक, आर्य समाज की स्थापना करता था ये। ठीक, इन द अर्ली वैदिक पीरियड्स ए वैदिक पर्सन वाज नोन एज, तो गोमत, ऐसे व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। ये चीज आपको याद रखनी है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस वेद में दक्ष राज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है? कौन सा ऐसा वेद है जिसमें 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है? किस वेद में है ऐसा? ऐसा कोई वेद हो सकता है जिसमें 10 राजाओं के वेद का उल्लेख हो? कौन सा वेद हो सकता है? तो भैया 10-10 राजाएं तो एक ही समय पे लड़ सकते थे ऋग्वेद के समय पे, और ये समय 1500 BC का था। ठीक, ऋग्वेद की अगर मैं बात करता हूं तो इस वेद में 1028 सूक्त हैं। ठीक, 10,600 मंत्र हैं। 1028 क्या हैं? सूक्त, और 10,600 मंत्र। ये मंत्र हैं जो देवताओं को याद करने के लिए बनाए जाते हैं।
ये मंत्र हैं जो देवताओं को याद करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक, के बाद अगर मैं बात करता हूं तो ऐसा कौन सा वेद है जिसमें देवताओं की स्तुति की जाती है, तो ऋग्वेद है। तो ये देवताओं की स्तुति के लिए बनाया जाता है ऋग्वेद, देवताओं की स्तुति के लिए बनाया गया था। स्तुति यानी उनको याद करने के लिए। कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं। और 10 मंडलों की अगर मैं बात करता हूं तो 10 मंडल में से एक मंडल ऐसा है जिससे गायत्री मंत्र लिया गया है। 10 मंडल में से एक मंडल ऐसा है जिसमें से गायत्री मंत्र भी हमने ऋग्वेद से ही प्राप्त किया है। सबसे पुराना वेद है, ये भी याद रखना है, सबसे पुराना वेद है, बहुत बार पूछा गया है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। इंग्लिश में इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज द 10 राजान वार ऑफ 10 किंग्स मेंशन्ड, तो ऋग्वेदा में इसका जिक्र है। यजुर्वेद की अगर मैं बात करता हूं तो गद और पद भाग का वर्णन मिलता है। गद और पद, गद पद का मतलब होता है कविताओं का सारांश और पाठ्यक्रम का सारांश हमें देखने को मिलता है, ये भी याद रखनी है। सामवेद की अगर मैं बात करता हूं तो सामवेद में संगीत का वर्णन हमें मिलता है। इसके अलावा अथर्ववेद की अगर मैं बात करता हूं तो अथर्ववेद में जादू टोना हमें देखने को मिलता है। बुरी आत्माओं से संबंधित हमें मंत्र मिलते हैं। ठीक है, आज आत्माओं को वश में करना सिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, के बाद उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? सीजीएल 25/7/2023 कौन सा वर्ण है जो खेती जैसा काम करता था, या फिर अगर मैं बात करूं जो पशुपालन जैसा काम करता था? 4 वर्णों में समाज को बताया गया है, 4 वर्णों में समाज को बांटा गया है। और इनमें से कौन सा वर्ण जो व्यापार भी करता था, खेती और पशुपालन भी करता था? तो एकमात्र ऐसा वर्ण वैश्य, जो आज के दिन बनिया समाज बोला जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वैश्य होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्न्स इन द लेटर वैदिक पीरियड्स मेनली डिड वर्क लाइक फार्मिंग, एनिमल्स, हस्बेंड्री एंड ट्रेड्स? तो एक ही वर्ण था, वैश्य। अब मेरी बात सुनो, 4 वर्णों में बांटा गया है। कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण, और चारों वर्ण ही आपके इसमें लिखे हुए हैं। पहला, चारों का नाम मैं आपके सामने बता देता हूं। पहला था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य। ऐसे खुले खुले लिख ताकि आप समझ पाओ। और 4 वर्ण हमारे समाज के, 4 वर्ण। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, और 4th शूद्र। शूद्र, ये 4 वर्ण होते थे। वैश्य व्यापार करता था, ब्राह्मण पुजारी होता था। ब्राह्मण का क्या काम होता था? पुजारी होता था। और कानून का शिक्षक, कानून का शिक्षक, अध्यापक। क्षत्रिय योद्धा होता था। योद्धा के अलावा राजा होता था भाई, योद्धा होता था और योद्धा के अलावा राजा होता था। राजपाट संभालता था, ताकतवर होता था, ये ताकतवर।
वैश्य व्यापारी होता था। वैश्य क्या होता था? व्यापारी होता था। कारीगर या व्यापारी मैं इसे कह सकता हूं। शूद्र मजदूर होता था, मजदूर वर्ग। यह वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में पहले से मौजूद थी। यह वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में पहले से मौजूद थी। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न क्या कहता है? आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? तो जन हुआ करती थी। जन, जन आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई हुआ करती थी। जन यानी कि जनजाति, जनजाति। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो आदिवासी कबीलों की सभाएं जैसी चीजें हमें देखने को मिली हैं इस क्षेत्र से। आदिवासी या कबीला सभाएं, कबीला सभाएं आदि इस चीज से संबंधित हैं। ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, सभाएं, और ये जो सभाएं होती थी ना, इनमें विशेष रूप से ब्राह्मण शामिल होते थे। विशेष रूप से कौन शामिल होता था? ब्राह्मण शामिल होते थे, क्योंकि अध्यापक तो वही थे ना। ब्राह्मण शामिल होते थे विशेष रूप से। ये छोटी छोटी सभाएं थी और इनमें विशेष रूप से ये शामिल होते थे। ठीक है, विशेष रूप से ब्राह्मण शामिल होते थे। ये बात हमें देखने को मिलती है। ठीक, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा, एक बात और बता देता हूं मैं आपको। ये जो आर्य थे, ये मैक्स मुलर के अनुसार, एक व्यक्ति हुआ है मैक्स मुलर, मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक, लेकिन एक व्यक्ति हुए हैं गंगाधर, बाल गंगाधर, बाल गंगाधर। इसने क्या कहा है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बाल गंगाधर ने आर्यों को लेकर के क्या बात कही? बाल गंगाधर ने आर्यों को लेकर के एक बात कही है कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। अब इसी को लेकर के कंफ्यूज होते रहते हैं, भाई ये कहां से आए थे, कहां से नहीं थे। तो इन दो व्यक्तियों की बात हमेशा आपको याद रखनी। ठीक है, इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया था, द मेन सोशल यूनिट ऑफ द आर्यंस, तो वो जन कहलाते, जन होते थे, कबीलों में बटे हुए होते। ठीक, आगे चले, चलिए अगला प्रश्न है, चार वेदों में किसमें बुरी आत्मा और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? आ गया भाई तुम्हारा फेवरेट वेद, आ चुका है तुम्हारा फेवरेट वेद। चार वेदों में किसमें जादू मंत्र से बचने का जिक्र किया गया है? ठीक, तो अथर्ववेद। अगर इसमें मैं बात करता हूं तो इसमें 730 सूक्त हैं, ये राइट आंसर होगा। 730 क्या है? सूक्त हैं। इसके अलावा इन चीजों से बचने के लिए 5987 मंत्र हैं, 5987 मंत्र। अब सोच लो, इतने मंत्र पढ़ लोगे तो किसी को भी वश में कर लोगे, इतने मंत्र पढ़ लोगे तो किसी को भी वश में कर लोगे, फिर तुम भाई साहब जादू टोना कर पाने में कामयाब, जादू टोना कर सकते हो। ये चीज आपको याद रखनी। ठीक है, अब मैं बात करूं तो इसमें ना टोटल अध्याय भी पूछ लेता है, तो 20 अध्याय हैं इसमें। ठीक, आज से ये 5987 मंत्र खोजने मत लग जाना। ये सोचो मास्टर जी ने बोल दिया जादू मंत्र करेंगे, तो मंत्र करने खुद लुप्त हो जाओगे, खुद क्या हो जाओगे? लुप्त हो जाओगे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, अब इसमें एक वेद और दिया गया, सामवेद। इस सामवेद में 1875 श्लोक हैं, 1875 श्लोक हैं।
श्लोक का मतलब तो जानते ही हो, पद्यांश, इसी को तो संगीत का वेद कहा गया है, संगीत वेद यही तो है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, और यजुर्वेद मैंने आपको बताया ही था, गद और पद का भाग है, तो अनुष्ठानों की पुस्तक इसे कहा गया है। यजुर्वेद को क्या कहा गया है? अनुष्ठानों की पुस्तक। अनुष्ठान यानी कि यज्ञ वगैरह, ये अनुष्ठान की पुस्तक है, ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी सब चीजें याद रखना, ये मंत्र मंत्र याद करने की कोशिश मत करना, बाकी ये याद रख लेना, इसमें 730 सूक्त हैं, 5987 मंत्र है और 20 अध्याय है, ये बात आपको याद रखनी है। अंग्रेजी में मैं आपको बता देता हूं, विच ऑफ द फोर वेदास कंटेन्स ए कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स एंड तंत्र मंत्र टू वर्ड्स ऑफ एविल स्पिरिट डिजीज, तो वो कौन सा है? अथर्ववेद। ये बात आपको याद रखनी। हमारे वेदों को समझोगे तो बहुत कुछ समझ पाओगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है? तो सबसे पुराना ग्रंथ तो भाई ऋग्वेद ही है। ये प्रश्न पूछा गया था हायर सेकेंडरी लेवल के एग्जाम में, और इस बार सीजीएल में आया था। वर्तमान सीजीएल के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो प्यारे मित्रगणों, क्वेश्चन ऐसे लाऊंगा जो आपके काम के होंगे, क्वेश्चन ऐसे लाऊंगा जो आपके काम के होंगे, ऐसे नहीं लाऊंगा। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, अब ये जो महाभाष्य ग्रंथ है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो पतंजलि के द्वारा। पतंजलि योग के बारे में लिखा गया है। ठीक, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? चाणक्य के द्वारा। मनु समर्थी मनु के द्वारा, महाराज मनु के द्वारा। और ऋग्वेद किसके द्वारा लिखा गया है? किसी को नहीं पता। ठीक, हाँ, एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो ऋग्वेद में एक खास चीज है। एक खास चीज क्या है? तो भैया गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में क्या है? गायत्री मंत्र गाते हैं ना, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। ये कहां से लिया गया है? तो ये गायत्री मंत्र हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। कहते हैं इतनी शक्ति होती है गायत्री मंत्र में, शेर को भी भगा। ये मैंने तो कभी शेर के सामने, बाकी हमारे वेद और शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी गई हैं जो बहुत ताकतवर वास्तविकता है, तभी तो ये चीजें बताई गई हैं वैदिक में। अच्छा, एक चीज बता देता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ऋग्वेद से संबंधित है। 2007 में क्या हुआ था? 1800 BC से लेके 1500 BC तक की 30 पांडुलिपियां। कितनी पांडुलिपि? 30 पांडुलिपियां यूनेस्को में मेमोरी ऑफ वर्ल्ड, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में रजिस्टर की गई है। मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में रजिस्टर में शामिल है। ठीक, ये रजिस्टर लिख लेना है। तो ये क्या है? मेमोरी रजिस्टर में शामिल है। पूछे कब 30 पांडुलिपियों को, 1800 से 1500 तक की 30 पांडुलिपियों को कब शामिल किया गया? तो भैया 2007 में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, फिर आगे चलते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं, कहानी क्या है आगे की वो देखते हैं। यहाँ तक कोई भी अगर डाउट होता हो बीच बीच में तो आप कमेंट में डालते रहना क्लास देखने के बाद। इसको एक बार मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट एंशिएंट इंडिया
हायर सेकेंडरी, तो वो क्या है, ऋग्वेद। हायर सेकेंडरी का क्वेश्चन है, 30/6/2023 को पूछा गया था। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों ने 4 आश्रमों की व्यवस्था की। निम्नलिखित में से किस आश्रम की व्यवस्था नहीं की गई थी? MTS 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। 4 आश्रम बनाए गए थे, 4 आश्रम बनाए गए थे, वामप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, और एक आश्रम था सन्यास। सन्यास, ये 4 आश्रम थे। जिस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म लोकप्रिय हो रहे थे, उस समय 4 आश्रमों की व्यवस्था थी, लेकिन किस आश्रम की व्यवस्था नहीं थी? तो वो था परमार्थ आश्रम। परमार्थ आश्रम की व्यवस्था नहीं थी, ये बात आपको याद रखनी है। परमार्थ आश्रम की व्यवस्था क्यों नहीं थी? इसका रीजन था। परमार्थ आश्रम की व्यवस्था क्यों नहीं थी? इसका रीजन था क्योंकि परमार्थ आश्रम में कुछ सेवा पानी लगती थी, दौलत वगैरह, इन चारों में नहीं। ठीक है, इसलिए परमार्थ आश्रम का जिक्र किया भी नहीं गया है। ठीक, और ये चारों ही जो आश्रम हैं, ये मनुष्य के जीवन को सिद्ध करने के लिए बनाए गए थे। ये मनुष्य के जीवन को सिद्ध करने के लिए बनाए गए थे। ठीक, और आपको मैं बता देता हूं, ब्राह्मण क्षत्रिय को ये आश्रम के चरणों को पालन करने की अनुमति थी। अब ये जो आश्रम थे, आश्रम जो थे, इनका पालन कौन कौन कर सकता था? ब्राह्मण कर सकते थे, क्षत्रिय कर सकते थे, और वैश्य कर सकते थे। शूद्र नहीं कर सकते, शूद्र नहीं कर सकते थे। और इसके अलावा महिलाओं को भी अनुमति नहीं थी, महिलाओं को भी चरणों का पालन करने की अनुमति नहीं थी। ये बात याद रखनी है भाई आपको। ठीक, आश्रम के चरणों का पालन नोट करके मैं लिख देता हूं, नोट। महिलाओं को वेदों का अध्ययन और चरणों का पालन करने की अनुमति नहीं थी, करने की अनुमति नहीं थी। ये बात आपको याद रखनी है। वो उसी चरण का पालन करती थी जो पति के द्वारा चुन लिया गया था। गृहस्थ हो चाहे सन्यास हो चाहे कोई भी हो, देखते थे ना ऋषियों के साथ ऋषियों की पत्नियां भी रहती थी वनों में, वो वही सन्यास चरण का पालन था। ये आपको याद रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना साथ के साथ। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा खालिस्तान भाषा परिवार का हिस्सा है, यानी कि संस्कृत जो भाषा है वो किस भाषा परिवार का हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। ये जो हमारे प्रश्न है ये बहुत अच्छा प्रश्न है, किस भाषा परिवार का हिस्सा है बताइए, बात करेंगे इसकी। तो देखिए जो संस्कृत भाषा है ये भारत यूरोपीय इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा है, इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा है। इसके अलावा मैं बात करता हूं तो इसमें भैया आपकी संस्कृत भाषा हो सकती है, भाई संस्कृत भाषा भी हो सकती है, संस्कृत, असमिया, गुजराती, सिंधी और कश्मीरी, कुछ भाषाएं और हैं, हिंदी, संस्कृत का तो जिक्र है ही, असमिया, गुजराती और सिंधी भी शामिल है। ये जो भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार है इसमें ये भाषाएं शामिल हैं।
इसमें ये भाषाएं शामिल हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, कश्मीरी भी कह सकते हो, मेरी भाषा भी दिक्कत नहीं। ठीक, ये आपको याद रखनी, इस भाषा परिवार का हिस्सा है हमारी संस्कृति, और पहली भाषा है जो ऑफिशियली अपनाई गई थी हमारे द्वारा। वैसे स्थानीय भाषाएं बहुत होती थी। पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? बताइए। भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? 3, 4, 1, 2। यार टाइपिंग में गलती हुई है, टाइप करना पड़ेगा, तो 4 आएगा भाई। 5 की जगह क्या लिखोगे आप? 4 वेद हैं। 4 वेदों की मैं बात बता चुका हूं आपको। ऋग्वेद है, के अलावा यजुर्वेद है, के अलावा सामवेद है, के अलावा अथर्ववेद है। चार वेदों का जिक्र आता है। ठीक, और आपसे पूछ ले वेदों की देवी किसे कहा गया है? वेदों की देवी तो मां वीणा पाणी, या फिर मैं कहूं देवी सरस्वती को कहा गया है। सरस्वती माता को वेदों की देवी कहा जाता है। वेदों का देवता ब्रह्मा को कहा गया है। ब्रह्मा को कहा गया है। ये भैया टाइपिंग में गलती हुई है, 4 आएगा। ठीक, क्या आएगा? 4 आएगा, 5 नहीं आएगा। और सी की जगह मैं क्या रखूंगा? 4 रखूंगा। ठीक, ये बात आपको याद रखनी। 4 वेदों का जिक्र किया गया। हाउ मेनी वेदाज आर देयर इन द इंडियन लिटरेचर ऑफ ट्रेडिशनल हिंदुइज्म? हिंदुइज्म के अनुसार कितने वेद हैं? ये बात आपको याद रखनी। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के किस राज्य में पाया गया? भारत के किस राज्य में? तो हस्तिनापुर का जिक्र जब भी आता है तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को याद कर लिया जाता है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में हस्तिनापुर से जुड़ी हुई चीजें मिलती हैं। और भैया जो हस्तिनापुर है वो कौरवों और पांडवों की राजधानी भी रही है। कौरवों और पांडवों की राजधानी भी रही है। ठीक, इसके अलावा इस हस्तिनापुर में हमें कर्ण मंदिर, पांडेश्वर मंदिर या पांडु मंदिर जैसी चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। ये बात आपको याद रखनी। इस हस्तिनापुर से हमें पांडु मंदिर जैसी चीजें भी देखने को मिलती हैं। ठीक, चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा हम बात करते हैं आगे की ओर। देखिए, ये जो हस्तिनापुर है यहीं रची गई थी वो कहानी, यहीं रची गई थी वो कहानी जो भैया महाभारत के युद्ध का कारण बनी। एक महाभारत काल में इसे पांडवों की राजधानी भी कहा गया। द आयरन इम्प्लीमेशन साइट्स ऑफ हस्तिनापुर वाज फाउंड इन विच फॉलोइंग प्रेजेंट डे स्टेट्स? तो वो है उत्तर प्रदेश। के बाद हम बात करते हैं ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 BC पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नदी देवी थी? किस नदी को देवी कहा गया है? किस नदी को देवी कहा गया है? तो भैया वो एक ही नदी थी जिसे हम देवी कहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण नदी थी जिसे सिंधु नदी के नाम से जाना गया है। सिंधु जो नदी है
से देवी के रूप में जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण नदी थी ये, ठीक, एक महत्वपूर्ण नदी थी, महत्वपूर्ण नदी। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो महत्वपूर्ण नदी का ही एक नाम आता है सरस्वती। सरस्वती भी सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण मानी गई है, ठीक। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और 7 नदियों का उल्लेख मिलता है, 7 नदियों का उल्लेख मिलता है, ठीक। अग्नि की अगर मैं बात करता हूं तो आग का देवता माना जाता है, आग का देवता। उषा, उषा हम सुबह का पर्यायवाची मानते हैं, तो भोर की देवी मैं इसे कह सकता हूं। मैं क्या कहूंगा, वेदों में लिखी हुई है भोर की देवी। एरिका, एरिका का मतलब होता है सौंदर्य का देवता या देवी, सौंदर्य का देवता या देवी से कहा गया है एरिका, ठीक। ये चीजें आपको याद रखनी हैं। इनके अलावा चीजें महत्वपूर्ण है। अग्नि, आग का देवता माना गया, अग्निदेव पढ़ते हो ना, ठीक। अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेदिक एंड अर्ली वैदिक पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिवर गॉडेस, तो सिंधु को कहा गया है। उसके बाद मैं बात करूं तो ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये नदियां कौन सी है? 2 नदियां हैं जो ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी की पूजा के रूप में जानी जाती हैं। 2 नदियां हैं जो ऋषि विश्वामित्र और देवी की पूजा करी जाने वाली नदी के रूप में जानी जाती है, और इनके बीच में संवाद है। और इस संवाद में वो 2 नदियां कौन सी हैं, कौन सी 2 नदियों का एक नाम लिया गया है, ठीक, एक नाम लिया गया है, बताइए। देखिए मैं आपको बता देता हूं, जो नाम है वो ब्यास और सतलुज है। कौन सा है? ब्यास और सतलुज, ठीक। ये ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजा जाने वाली है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं एक चीज और, इस ऋग्वेद के समय में सबसे पवित्र नदी सरस्वती होती थी। सबसे पवित्र नदी कौन सी होती थी? सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा जी का जिक्र एक बार है, ऋग्वेद में गंगा जी का जिक्र एक बार ही माना गया है, ठीक। इसके अलावा ऋग्वेद में गंगा जी का जिक्र नहीं माना जाता, ठीक। बाद में तो बहुत सारी नदियों का जिक्र हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं तो प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गोत्र प्रथा तो आप जानते होंगे, जैसे आज हमारे चलती हैं, हम समगोत्र विवाह नहीं करते। गोत्र प्रथा का जिक्र जो है वो किस आधार पर रखा गया, कौन सा कथन सत्य है? तो पहला क्या कहता है, पुरुषों और महिलाओं से एक ही गोत्र में शादी करने की अपेक्षा की जाती थी। दूसरा क्या कहता है, समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया था। तीसरा ऑप्शन कहता है महिलाओं ने शादी के बाद अपने पिता के गोत्र को बरकरार रखा। चौथा ऑप्शन क्या कहता है, प्रत्येक गोत्र का नाम एक प्रसिद्ध राजा के नाम पर रखा गया था। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एकदम सत्य है? ठीक, तो अगर मैं बात करता हूं तो बात ध्यान से सुनना। जो प्रत्येक गोत्र का जो नाम था ना, वो एक प्रसिद्ध राजा के नाम पर रखा गया था, प्रसिद्ध राजा के नाम पर रखा गया था। ये जरूरी नहीं था, ये जरूरी, यानी कि सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन का आंसर जो है गलत रहेगा। दूसरा, महिलाओं ने शादी के बाद अपने पिता के गोत्र को बरकरार रखा, बिल्कुल नहीं भाई, महिलाओं को शादी के बाद गोत्र बदलना ही पड़ता था। पुरुष और महिलाओं, भाई एक गोत्र में विवाह कैसे हो सकता है? सम गोत्र वाले तो भाई बहन होंगे, नहीं हो सकता।
तो इसका एक ही आंसर बचता है कि जो समान गोत्र के लोग थे उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिनके नाम पर ये गोत्र रखा जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। द ऋग्वेदा कंटेन्स हेमन इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग बिटवीन द सेज विश्वामित्र एंड टू रिवर्स वर्शिप्ड गॉडेस व्हिच आर देयर रिवर्स। ये भाई दूसरा क्वेश्चन इस प्रिंट कर दिया उसने, ठीक है। टाइपिस्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कोशिश करूंगा क्वेश्चन इसे टाइप हो, हमने जब पीडीएफ दूं तो अच्छे से। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, फिर उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा करने और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? तो वो क्षत्रिय था। कौन सा था भाई? क्षत्रिय। भाई युद्ध वगैरह कौन कर सकता था? क्षत्रिय कर सकता था, और क्षत्रिय इन चीजों को वो करता था। भाई युद्ध योद्धा होता था, राजा होता था, प्रशासक होता था। भाई ब्राह्मण वगैरह तो पुजारी वगैरह ही तो होते थे, ये व्यापारी था, ये लड़ाई लड़ नहीं सकता, पैसा देखेगा। शूद्र भाई मजदूर था, ये अपने काम से फुर्सत नहीं रखता था, बेचारा काम होता था इसको, बच गया ये। यही तो था योद्धा, राजा, प्रशासक, यही था। ब्राह्मण को भाई मंत्र और पुजारी जो था पूजा पाठ करता था, शिक्षा दीक्षा देता था। भाई इनको तो फुर्सत थी नहीं, तो एक ही बच गया लड़ाई वगैरह करने के लिए, रक्षा वगैरह करने के लिए क्षत्रिय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? किस वेद का जिक्र संगीत से संबंधित है? ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया है। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सारे वेदों का जिक्र मैंने आपको बताया। तो जो वेद है वो एक ही है, ठीक, का नाम है सामवेद। सामवेद, ठीक है। ऑप्शन इसमें भैया गलत टाइप हो रखे हैं, ये ऑप्शन गलत टाइप हो रखे हैं, तो आप इस पे ध्यान ना दे करके डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया साम। 4 वेद हैं, चारों वेदों में से सामवेद संगीत का वेद है, यजुर्वेद अनुष्ठान की एक पुस्तक है, ठीक, अथर्ववेद जादू टोने की एक पुस्तक है, और ऋग्वेद देवताओं की स्तुति की एक पुस्तक है। ये जो ऑप्शन है, अगर मैं बात करता हूं ये में वराह वगैरह लिखा हुआ, तो वराह, अच्छा ये भगवान विष्णु के ऊपर आधारित क्वेश्चन, शायद ये क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है। वराह, इसमें से एक ऑप्शन मैं बता देता हूँ। वराह जो नाम देख रहा हूं मैं, वराह जो है वो भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है। तीसरा अवतार है भगवान विष्णु। इस धरती को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया था, तो तीसरा अवतार वराह लिया था, ठीक। अगला प्रश्न मैं देखता हूं, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन इन लक्ष्यों में से नहीं? एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन इन लक्ष्यों से नहीं है? तो कौन नहीं होगा? तो एक ही है भाई, सिद्धि। सिद्धि इन लक्ष्यों में नहीं है, इसका राइट आंसर रहेगा भाई। 4 कौन से हैं लक्ष्य? 4 लक्ष्य हैं काम, अर्थ, मोक्ष और धर्म। ये मनुष्य के व्यक्ति के 4 लक्ष्य हैं, और इन 4 लक्ष्यों पे हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सिद्धि वगैरह हमारा नहीं होता। काम, अर्थ और मोक्ष, धर्म, ये चारों चीजें हैं तो सिद्धि अपने आप हो जाएगी। द वैदिक आउटलुक ऑफ ए पर्सन एंड हिज रिलेशनशिप विद सोसाइटी इन determined by 4 goals of life. Which of the following is not among these
गोल्स। तो इसका सिद्धि नहीं होगा, राइट आंसर इसका सिद्धि है, क्योंकि ये तीनों, और चौथा कौन सा है भाई, वॉक, काम। काम, मोक्ष, धर्म और अर्थ, इनके आधार पर हमें ये चीजें मिलती हैं। ठीक है। रामायण के अनुसार रत्नाकार खालिस्तान का दूसरा नाम था। तो रामायण के अनुसार रत्नाकार ऋषि वाल्मीकि का दूसरा नाम था। दूसरा नाम किसका था? ऋषि वाल्मीकि का दूसरा नाम था रामायण के अनुसार। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। और बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ऋषि वाल्मीकि का दूसरा नाम क्या था, ठीक। अच्छा, ऋषि वाल्मीकि अग्नि मिश्र, अग्नि मिश्र और भृगुकुल प्रचेता, और भृगुकुल प्रचेता के रूप में भी जाने जाते हैं। अग्नि मिश्र और भृगुकुल प्रचेता के रूप में भी जाने जाते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। और इनका एक नाम और भी है, ये भी आपसे पूछ ले, सुमाली। सुमाली भी इन्हें कहा गया। और इनका ना ऋषि नारद से भी संवाद हुआ था। ऋषि नारद से संवाद हुआ था, तो इन्होंने वो संवाद किया था, तो उन श्लोकों को भी जारी रखा था। तो इन्होंने रामायण भी लिखी थी, ऋषि वाल्मीकि। डी ऑप्शन होगा इसका। और अब हम बात करते हैं वैदिक मंत्रों या भजनों के मुख्य संग्रह खालिस्तान कहलाते हैं। वैदिक मंत्रों या भजनों के मुख्य संग्रह संहिता, इन संग्रहों को संहिता कहा जाता है। इन संग्रहों को क्या कहता है, क्या कहा जाता है भाई? संहिता कहा जाता है, ठीक। संहिता मतलब उन चीजों का कलेक्शन होती थी भाई, ये उन चीजों का क्या होती थी, कलेक्शन होती थी। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? तो पुरुष सूक्त का नाम आया है, तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद का एक मंत्र संग्रह है। किसका है? ऋग्वेद का एक मंत्र संग्रह। और ऋग्वेद की जानकारी मैं आपको दे चुका हूं, ऋग्वेद की जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। और एक बात बता देता हूं, जो सूक्त होते हैं ना, इस सूक्त में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले 24 मंत्र या श्लोक हैं, ठीक। कितने मंत्र हैं? 24 मंत्र या श्लोक सूक्त में जो इस्तेमाल किए जाते हैं। सूक्त में इस्तेमाल किए जाने वाले, पूरा लिख देता हूं, इस्तेमाल किए जाने वाले किए जाने वाले 24 मंत्र हैं। क्या है? 24 मंत्र हैं। और ये जो सूक्त है पुरुष सूक्त, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है भाई, ठीक। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। ये आपको याद रखना है, भगवान विष्णु को समर्पित ये मंत्र है, ठीक। और आपको मैं बता देता हूं, अगर आपसे पूछ ले सूक्त होते कितने, तो ये 5 सूक्तों में से सबसे इंपॉर्टेंट 5 सूक्तों में से एक है। सूक्त बहुत होते हैं, 1028 सूक्त के लगभग तो ऋग्वेद में होते हैं, लेकिन 5 महत्वपूर्ण सूक्तों में से एक है पुरुष सूक्त। 5 महत्वपूर्ण सूक्त में से सूक्त में से एक है। कौन भाई? ये हमारा पुरुष सूक्त। 5 महत्वपूर्ण सूक्तों में से एक सूक्त है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लेना। और 5 सूक्तों के नाम पूछ ले तो, एक तो भैया पुरुष सूक्त हो गया, विष्णु सूक्त, श्री सूक्त, भू सूक्त और नीला सूक्त। एक तो पुरुष सूक्त हो गया, एक हो गया विष्णु सूक्त, भू सूक्त
नीला सूक्त और श्री सूक्त, ये 5 आपसे पूछ ले तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है और इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। ठीक है, तो ये थी हमारी वैदिक सिविलाइजेशन की प्रश्नावली जो हमने पूरी कर ली है। लगभग हमने पूरे इस चीज को समझा और इस पूरे 30-40 क्वेश्चंस के अंदर अगर मैं बात करूं तो पूरी वैदिक सिविलाइजेशन को हमने रिमाइंड कर दिया। ऐसे ही प्रश्न लगातार आपके आते रहेंगे। अगली क्लास में और बेहतर प्रश्न लाने की चेष्टा करूंगा और बेहतर प्रश्न लाने का तरीका देखूंगा, कौन से क्वेश्चन और लाए जा सकते हैं आपके सामने। तो जितने भी वेदों से रिलेटेड जो भी डाउट थे, जो भी जिस भी प्रकार के वैदिक सिविलाइजेशन के आपके डाउट थे, आज क्लियर कर दिए हैं मैंने। ये आपको पढ़ लेना है। यहां तक किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और साथ के साथ उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और उम्मीद करता हूं बहुत बेहतर तरीके से आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और जैसे पिछली क्लासेज आपको लगातार समझ में आ रही हैं, उसी प्रकार से क्लासेज आप लगातार होती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल वासुदेव IAS कॉन्सेप्ट के साथ। लगातार शेयर और सब्सक्राइब का सिलसिला जारी रखिए। लगातार बढ़ाते रहिए अपनी चैनल ग्रोथ को और पाते रहिए नए नए क्वेश्चंस को। और जल्द ही लाइव भी मुलाकात आप लोगों से होगी और नए विषय के टीचर्स के साथ भी मैं रूबरू रहूंगा, एक दिन आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।